राजस्थान की चुनावी बेला में कांग्रेस और भाजपा के अंदर मनमुटाव की खबरें जबरदस्त तरीके से बाहर निकल कर आ रही हैं। नेताओं के मन में बहुत दिनों से भरा हुआ गुबार अब निकल कर आने लगा है। भाजपा में जहां कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को निशाने पर लिया, इसके कारण उन्हें पार्टी से बाहर होना पड़ा। और उसके बाद जो कैलाश मेघवाल के बयान है, उन्होंने खुलकर कहा है कि राजस्थान में भाजपा में कई गुट हैं, मैं वसुंधरा गुट का हूं, लेकिन राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी और सतीश पूनिया के भी अपने गुट पनपे हैं। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि भाजपा में एक साथ कई गुट काम कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस में भी सब कुछ शांत नहीं है। और रोजाना जिस तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से मंत्री विधायकों का आपसी विरोध देखने को मिल रहा है, वे बताते हैं कि कांग्रेस में हालात इससे भी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। इधर देखिए, भाजपा ने तो एक नेता ने जैसे ही बयान दिया पार्टी के खिलाफ, पार्टी नेताओं के खिलाफ, उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए पार्टी से निलंबित कर दिया। लेकिन कांग्रेस में तो पिछले 2 साल से बयानबाजियों की बहार है। एक के बाद एक नेताओं के बयान एक दूसरे के खिलाफ आते रहे, लेकिन मजाल है कि कांग्रेस कभी किसी पर कोई कार्यवाही कर दे। और कार्यवाही करना तो दूर, जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने वाले नेताओं पर भी कांग्रेस कार्रवाई नहीं कर पाई, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस इस मामले में कितनी पीछे रह जाती है। खैर, यह तो 2 साल का वह कार्यकाल है जिसमें नेताओं ने एक दूसरे पे खूब छिचेलादारी करी, खूब बयानबाजी करी। लेकिन महत्वपूर्ण बयान इस समय जो आया है, वह बयान है कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं हरीश चौधरी। अभी बायतू से विधायक हैं, पंजाब के प्रभारी हैं और अभी स्ट्रेटेजिक कमेटी के अध्यक्ष राजस्थान चुनाव के लिए उन्हें बनाया गया है। यानी कि महत्वपूर्ण यह है कि जो नेता रणनीति बनाएगा, यानी जिसकी अध्यक्षता में राजस्थान में कांग्रेस की रणनीति तैयार होनी है, एक दिन पहले उनके जो बयान आए हैं वे काफी महत्वपूर्ण है। उनका सबसे पहला बयान आया ज्योति मिर्धा के भाजपा में जाने को लेकर, और हरीश चौधरी का बहुत स्पष्ट कहना था कि ज्योति मिर्धा ने खींवसर उपचुनाव में ईमानदारी से कांग्रेस के लिए काम किया, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और उन्हें पार्टी से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आखिरकार वे कौन से हालात थे 5 साल के कि ज्योति मिर्धा जो पार्टी के प्रति ईमानदारी के लिए काम कर रही थी, उन्हें पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आरोप उनका यह था कि खींवसर का चुनाव सौदेबाजी करके हराया गया कांग्रेस को। तो आखिरकार वह सौदेबाजी किन किन लोगों के बीच हुई? उल्लेखनीय है कि खींवसर उपचुनाव में हरिंदर मिर्धा को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया था और सामने आरएलपी के उम्मीदवार जो कि अभी वहां से विधायक हैं, हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल हैं, जो कि उस चुनाव में उनके सामने थे, वे चुनाव जीते। यानी कि सीधा सीधा हरीश चौधरी के आरोप की बात करें तो हरीश चौधरी ने यह आरोप लगाया है कि आरएलपी उम्मीदवार को जिताने में और कांग्रेस को हराने में सौदेबाजी की गई। लेकिन इस सौदेबाजी में किसका हाथ है, कौन लोग हैं, यह जांच का विषय है। यह खुद हरीश चौधरी का आरोप है। और हरीश चौधरी का आरोप इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हरीश चौधरी उस समय नागौर जिले के प्रभारी मंत्री भी थे। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हरीश चौधरी ने यह आरोप लगाया है कि ज्योति मिर्धा के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के पीछे बहुत बड़े कारण रहे होंगे। इससे भी बड़ा आरोप उन्होंने एक और लगाया है कि मारवाड़ में कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत थी, हमारे पूर्वजों ने हमें मजबूत कांग्रेस दी थी और आज पाली, जालोर और सिरोही में कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचा है। यह इतना बड़ा आरोप है और उनका आरोप इसलिए भी सही है कि सिरोही में कांग्रेस ने कोई सीट नहीं जीती है, जालोर में एक विधायक हैं और पाली में तो कांग्रेस कई सालों से जीत ही नहीं रही है। यानी कि हरीश चौधरी ने जो आरोप लगाए हैं वे बहुत बड़े हैं। कांग्रेस को अपने अंदर झांकना होगा कि आखिरकार जिस नेता को कांग्रेस ने रणनीति बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, वह नेता किस तरह से पार्टी के अंदर के जो विवाद हैं, पार्टी के अंदर जो अंदर खाने बातें चल रही है, उनको लेकर खुलकर सामने आए हैं। और उनका इससे भी बड़ा आरोप यह है कि क्या समझौतावादी लोगों के हिसाब से कांग्रेस चलेगी या राहुल गांधी के सिद्धांतों से। यानी कि हरीश चौधरी का यह आरोप इतना छोटा नहीं है। उन्होंने कहा समझौतावादी सिद्धांत, तो आखिरकार कांग्रेस में राजस्थान में कौन नेता है जो समझौतावादी सिद्धांत अपनाए हुए हैं?
और वह राहुल गांधी के सिद्धांतों को नहीं मान रहा। हालांकि हरीश चौधरी ने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके आरोप है तो पार्टी के नेताओं पर ही कि किसने आखिरकार मारवाड़ में कांग्रेस को कमजोर किया और किस नेता की वजह से 3 जिलों में पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं बचा है। यानी कि मारवाड़ वह जगह है जहां से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं। जोधपुर से अशोक गहलोत आते हैं, 5 बार सांसद रहे हैं और 3 बार में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा पार्टी के बड़े पदों पर भी अशोक गहलोत रहे हैं, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के महासचिव रहे हैं, संगठन महासचिव रहे हैं। यानी कि इतने पद रहने के बाद यदि मारवाड़ में कांग्रेस कमजोर होती है तो हरीश चौधरी भले ही नाम ना ले, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चाओं में यह बातें आती है कि आखिरकार किसकी वजह से कांग्रेस मारवाड़ में लगातार कमजोर होती गई और 3 जिलों में पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं बचता है। इसके अलावा एक बात और हरीश चौधरी ने बहुत महत्वपूर्ण कही कि 2018 के अंदर गठबंधन की जरूरत नहीं थी। जहां गठबंधन किया उन स्थानों पर पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। यह बात लगातार उठती आई है कि जहां पार्टी ने समझौते किए पिछले चुनाव में, वहां से जो लोग जीत कर आए या जो लोग हार गए, उनकी वजह से वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता अलग थलग पड़ गया और सरकार में उन्हीं लोगों की चली जो समझौते के तहत उन सीटों पर चुनाव लड़े थे, जीत कर आए थे या हार गए थे तो भी, क्योंकि कांग्रेस में परंपरा है हारो या जीतो, सरकार आने पर उस क्षेत्र का मालिक या तो विधायक है या हारा हुआ प्रत्याशी है। और यह बात हरीश चौधरी ने स्पष्ट रूप से कही है। इससे पहले बहुत सारे स्थान जहां की निर्दलीय जीत कर आए हैं, वहां के कांग्रेस प्रत्याशियों ने कई बार प्रभारी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष तक यह बातें पहुंचाई है कि सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही, जबकि वे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे। उनके स्थान पर निर्दलियों को मजबूत बनाया गया है, निर्दलियों की बात सुनी जा रही है, निर्दलियों के हाथ में संगठन दिया जा रहा है, निर्दलियों के कहने से सरकार काम कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर 23 से 24 ऐसी सीटें हैं जहां या तो निर्दलीय हावी हैं या दूसरे दलों से आने वाले वे नेता जो कि कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। इस तरह की बातें पहले से हो रही है। इसी बात पर ध्यान दिलाया है हरीश चौधरी ने। यानी कि ये 23-24 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस जर्जर हो चुकी है उन लोगों की वजह से जो निर्दलीय थे या दूसरे दलों से आकर पार्टी को समर्थन दे रहे। इस बार भी जब गठबंधन को लेकर चर्चाएं हो रही है, खास तौर पर ज्योति मिर्धा के भाजपा में जाने के बाद चर्चा है कि कांग्रेस का अंदर खाने आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ में गठबंधन हो सकता है। और 3 दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा था कि यदि हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन में आते हैं तो गठबंधन हो सकता है। वहीं हरीश चौधरी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जिस आरएलपी की या हनुमान बेनीवाल की कोई विचारधारा नहीं है, उसके साथ गठबंधन की कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता सोच ही नहीं सकता है। गठबंधन की बात वही सोच सकता है जो कांग्रेस का चोला ओढ़ रखा हो लेकिन विचारधारा कांग्रेस की नहीं है। यानी कि हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा का यह परस्पर विरोधी बयान है राजस्थान में गठबंधन को लेकर। वैसे भी मारवाड़ में हरीश चौधरी हनुमान बेनीवाल की आपसी सियासी लड़ाई किसी से छिपी हुई नहीं है। और आपको याद होगा कि 2018 का विधानसभा चुनाव था, वहां बायतू से जब हरीश चौधरी कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सामने थे तो उनके सामने आरएलपी के उम्मीदवार ने बड़ी जोरदार लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई में हरीश चौधरी बहुत कम अंतराल से विधायक बन पाए थे। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल के काफिले पे पथराव को लेकर हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाए थे हरीश चौधरी पर। दोनों की सियासी अदावत कई बार देखने को मिली है। हरीश चौधरी का स्पष्ट कहना है कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन की बात कांग्रेस का चोला ओढ़कर बैठे लोग सोच सकते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं। यानी कि हरीश चौधरी ने इतने बड़े सवाल कांग्रेस के अंदर उठा दिए हैं जिनका सवाल कांग्रेस को अंदर अपने अंदर ढूंढना है। पहला सवाल यह है कि मारवाड़ में हमें पूर्वजों ने मजबूत कांग्रेस दी थी। पूर्वज यानी कि राम सिंह बिश्नोई का नाम ले सकते हैं, परशुराम मदेरणा का नाम ले सकते हैं, नाथूराम मिर्जा का नाम ले सकते हैं, रामनिवास मिर्जा का नाम ले सकते हैं,
फिलहाल अभी हेमाराम चौधरी हैं, खुद हरीश चौधरी मारवाड़ से हैं, यानी कि इन लोगों ने हमें मजबूत कांग्रेस सौंपी थी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती थी इसे मजबूत बनाए रखना। लेकिन आज कांग्रेस मारवाड़ में कमजोर हो गई है और 3 जिलों में कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है। यह सवाल वह है जिसका जवाब कांग्रेस को खुद के अंदर ढूंढना है। दूसरा सवाल, खींवसर उपचुनाव कांग्रेस को सौदेबाजी के तहत हराया गया, तो इस सवाल का जवाब भी खुद को कांग्रेस के अंदर ढूंढना है कि आखिरकार किसने किससे सौदेबाजी की और क्यों कर कांग्रेस को खींवसर का उपचुनाव सरकार होते हुए भी हारना पड़ा। इसके अलावा ज्योति मिर्धा ने खींवसर में ईमानदारी से काम किया था और 5 साल में ऐसे हालात क्यों बने कि ज्योति मिर्धा को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना पड़ा, यह भी जांच का विषय है। यानी यह सवाल भी हरीश चौधरी ने उठाया है। वहीं गठबंधन को लेकर, खास तौर पर आरएलपी से गठबंधन को लेकर हरीश चौधरी का स्पष्ट रूप से विरोध सामने आया है। कुल मिलाकर इन चारों सवालों के जवाब कांग्रेस को खुद के अंदर ढूंढने हैं। हालांकि जवाब तो बहुत सारे सवालों के कांग्रेस को पूरे राजस्थान में ढूंढने हैं। यह आपने देखा होगा कि जब 2013 में कांग्रेस हारी थी, तब भी एक छोटे दल जो कि नया नया राजस्थान में बना था, उस चुनाव में, और उसने 30 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को धराशायी कर दिया था। कांग्रेस 21 सीटों पर आ गई थी। उस समय भी सवाल उठे थे कि आखिरकार छोटे दल के साथ में कांग्रेस के किस नेता ने सौदेबाजी की। उस समय वह सवाल दबकर रह गए। लेकिन अब जब चुनाव की बेला है 2023 की और कांग्रेस की रणनीति बनाने वाले स्ट्रेटेजिक कमेटी के प्रमुख हरीश चौधरी ने यह सवाल उठाए हैं, तो कांग्रेस को अब खुद के अंदर इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं। यदि इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढे गए और कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष यदि बढ़ा, नेताओं के विरोधाभासी बयान आते रहे, तो चुनाव में इनका क्या असर होता है, इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढने का नुकसान क्या होता है, ये सभी नेता अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। देखना यह है कि कांग्रेस क्या इन सवालों के जवाब ढूंढ पाएगी, खुद के नेता की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब कांग्रेस दे पाएगी, या फिर इसी तरह अंदर खाने के विरोध के साथ कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में जाने वाली है।